7 डेज की 100% रिफंड वारंटी देते हैं एज पर शरिया कानून। चीज आपको बन जाएं, दीन सीखने का शौक आ जाए, कुरान की तिलावत जिक्र। बता रहा हूँ कि ये देखें, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में आप देखें आपको डस्ट और रस्टिंग नजर आ रही है, और ये डस्ट रस्ट जो है कभी साफ नहीं हो सकती। तो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे फ्रेश इंपोर्ट कैटेगरी के लैपटॉप से, ये देखें आप, ये इस लैपटॉप को देखें आप, तो ये देखें इसमें बिल्कुल इसकी जो है ना वो हर चीज़ की जो है ना वो शाइनिंग अलग 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 नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नेज़र कंप्यूटर्स। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले एक मुख्तसर सा तारुफ में अपना करवा दूं। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और हम लोग नेज़र कंप्यूटर्स के नाम से काम करते हैं, और लोकेशन जो हमारी कराची की है, शॉप नंबर G171, गेट नंबर 4, नाज प्लाजा एम जिना रोड, कराची। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि हमारे यहाँ से जो भी लैपटॉप आपको प्रोवाइड किया जाता है उसकी हम लोग 7 डेज की 100% रिफंड वारंटी देते हैं एज पर शरिया कानून। चीज़ आपको समझ ना आए, पसंद ना आए, कोई भी आपको इशू दरपेश हो, आप विद इन 7 डेज जो ना हमारे पास रिटर्न लेके आए, और बगैर किसी कटौती के ना आपको आपकी रकम वापस कर दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा 30 डेज की हम लोग चेकिंग वारंटी देते हैं, और 1 ईयर वारंटी का भी ऑप्शन होता है। उसकी तफसील जो ना आप जब हमसे रब्ता करेंगे मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, सबसे पहले जब आप घर से निकलते हैं तो जैसे हर चीज़ की जो ना दुआ होती है, सफ़र की दुआ होती है, और इसी तरीके से ख़रीदारी की भी दुआ होती है। तो मेरी मेरी आपको अक्सर एक मशवरा है कि जब आप ख़रीदारी के लिए निकलें और आपको ये ख़दशा हो कि पता नहीं मेरे हमारे साथ जो है ना कोई चीट ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, या कोई मसला ना हो जाए, तो आप दुआओं का एहतमाम करते हुए निकलें। इंशाल्लाह जो है आपके साथ कभी भी धोखा और फ्रॉड नहीं होगा, और इंशाल्लाह आप अच्छी चीज़ लेके जाएंगे। और मसनून दुआओं की किताबों में इसकी जो ना वो मिल जाती है तफसील। वैसे जो ना गूगल भी करेंगे तो आपको इसकी दुआ आपको मिल जाएगी। चौथा कलमा जो है वो ख़रीदारी की दुआ है, और उसको अगर पढ़ के आप आएंगे तो इंशाल्लाह तो आप जो है वो धोखा और फ्रॉड से बच जाएंगे। अच्छा, जब आप लैपटॉप खरीद रहे हैं तो सबसे पहले इस चीज़ का जो ना वो ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा कि आप लोकल परचेज़ वाला लैपटॉप तो नहीं खरीद रहे हैं। लैपटॉप देखें, यूज़ लैपटॉप तो हर तरह का होता है, लेकिन ये कि जो आप इंपोर्ट कैटेगरी का यूज़ लैपटॉप आप लेके जाते हैं तो उसकी उसकी जो ना कम से कम जो है ना आपको उसकी लाइफ आपको अच्छी मिल जाती है, और ये कि आपको परेशान नहीं करता, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। अब लोकल चला हुआ लैपटॉप जो है वो भी यूज़ कैटेगरी में ही आता है, लेकिन ये कि वो अपनी लाइफ कंज्यूम कर चुका होता है। जब वो आपके पास आएगा तो उसमें ना मसले मसाइल आपके शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपने जो है यूज़ लैपटॉप को जो है ना वो देखना है, चेक करना है कि आया वो लोकल चला हुआ तो नहीं है। तो सबसे पहले तो जो ना हमारे यहाँ कराची में जो है नमी है, तो नमी की वजह से और मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि जितनी भी हमारी जो लोहे के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर ना एक डस्ट आ जाती है, एक रस्टिंग आ जाती है। तो इस तरीके से देखें, मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि ये देखें, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में आप देखें आपको डस्ट और रस्टिंग नज़र आ रही है, और ये डस्ट रस्ट जो है ना कभी साफ़ नहीं हो सकती। तो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे फ्रेश इंपोर्ट कैटेगरी के लैपटॉप से, ये देखें आप, ये इस लैपटॉप को देखें आप, तो ये देखें इसमें बिल्कुल इसकी जो है ना वो हर चीज़ की जो है ना वो शाइनिंग अलग 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 नज़र आ रही है। तो ये खुद ही क्लेरिफाई कर देगा। अब दुकानदार जो है ना बाज़ औक़ात आपको जो है ना खोलने की इजाज़त नहीं देता। हमारे यहाँ से तो ये आपको सहूलत है कि अगर आप जो भी लैपटॉप हमसे ख़रीद रहे हैं तो आप चाहें तो आप कवर खोल के इसकी पूरे मदरबोर्ड को चेक कर लें, हर एक चीज़ को चेक कर लें, बैटरी चेक कर लें, रैम चेक कर लें, SSD चेक कर लें, ताकि आपको तसल्ली हो जाएगी कोई भी चीज़ जो है ना इसमें लोकल परचेजिंग की नहीं लग रही। अब देखें, लोकल परचेजिंग जो है वो कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी जो ना वो चॉइस ये होनी चाहिए कि ऐसा लैपटॉप आप यूज़ में खरीदें कि वो कम से कम जो 2-4 साल 5 साल ना आपको तंग ना करे। अलावा चंद चीज़ों के चार्जर का भी ख़राब हो गया या बैटरी का भी ख़राब हो गई, तो ये तो मेंटेनेंस के अंदर जो ना वो काउंट होती है, इसका इशू नहीं है। लेकिन कोई मेजर फॉल्ट ना हो, जैसे मदरबोर्ड का फॉल्ट ना हो, रैम का फॉल्ट ना हो, या कोई SSD का फॉल्ट ना हो, तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो ना आपको ये ख़रीदारी के वक्त जो ना थोड़ा सा ये इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और ये कि आप अपना जो ना वो बजट और अपनी जो कंजप्शन है वो इसको जो ना थोड़ा सा जो ना वो इस पे रिसर्च करके आएँ। आजकल गूगल पे भी आप इसकी रिसर्च कर सकते हैं। चैट जीपीटी से भी आप पूछ सकते हैं कि आपका जो ना नेचर ऑफ वर्क क्या है, आपको किस काम के लिए लैपटॉप चाहिए, और फिर वो आप उसमें जो ना बजट डिसाइड करके आएँ, ताकि आपको जो ना वो यहाँ आके जो ना परेशानी ना हो। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे कस्टमर्स आते हैं, अब जिन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या कोई हेवी टास्क का काम करना होता है, लेकिन उनका बजट जो है ना वो 20,000 रुपये होता है, 15,000 रुपये होता है।
तो 15-20 हज़ार में तो ये चीज़ें जो ना हो नहीं सकती ना, कोई भी मुनासिब लैपटॉप आपको 15-20 हज़ार रुपये की कैटेगरी में नहीं मिल सकता। तो बहुत मुनासिब ये कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके आएँ और अकॉर्डिंग टू आपकी जो नीड है उसके हिसाब से जो ना लैपटॉप लेके जाएँ। तो अगर नॉर्मल कैजुअल वर्क है, जैसे ऑफिस वर्क है या रैंडम कोई आपने घर के इस्तेमाल के लिए लेना है, तो कोई भी लैपटॉप ले लें। हमारे पास जो लैपटॉप स्टार्ट करते हैं उसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 25,000 से, और फिर ऑनवर्ड जो है वो उसमें जैसे जैसे जो है जनरेशन बढ़ती है, जैसे जैसे जो है उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस जो है वो ऐड ऑन होती हैं, तो उसके रेट जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अब मिड लेवल का जो कस्टमर होता है उसको जैसे कोडिंग के लिए या मतलब ये कि छोटा मोटा जो है ना वो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वगैरह, वेब डेवलपमेंट वगैरह के लिए जो है अगर चाहिए होता है लैपटॉप, तो वो मिड रेंज का लैपटॉप जो है ना उनको जो है ना चाहिए होता है। अच्छा, इसके लिए जो ना सहूलत हमने ये दी हुई है, तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ। मेरी जो कैटलॉग है, कैटलॉग के अंदर जो है ना वो अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है इसमें। ये रेंज के हिसाब से भी कैटेगराइज किया हुआ है कि देखिए मतलब इतनी रेंज से इतने रेंज तक का जो लैपटॉप्स हैं उनकी अलग डिटेल दी हुई है। लाइक जैसे 30K से अंडर 30K, उसके बाद 30K टू 40K, इस तरीके से जो ना 40K से अबव के, ये सारी जो ना कैटेगरी जो ना वो कैटलॉग में मौजूद है। और व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे 0300 227 0045 जो आप सेव करेंगे, इसकी कैटलॉग में आप आएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मजीद इसकी हमारे लैपटॉप्स की तफसील देखने के लिए जो ना आपको हमारी वेबसाइट www.onlythecomputer.com पे आप विजिट करेंगे तो वहाँ से भी जो ना आपको मुकम्मल तफसील मिल जाएगी। अच्छा, डिटेल में हमने ना पेमेंट ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं इसके ना। तो जैसे एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन जो आती है वो आती है 8 GB रैम और 256 SSD के साथ आती है। अब किसी ने 16 GB 256 लेनी है रैम और SSD, तो उसके अलग प्राइस हैं। फिर किसी ने अगर रैम कम चाहिए, स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, 8 GB और 512, उसके अलग प्राइस है। और किसी को अगर 16 और 512 चाहिए तो उसके अलग प्राइस है। इसीलिए ना हर लैपटॉप के हवाले से जो ना हमने इस तरीके से जो ना ऑप्शंस दिए हुए हैं, पेमेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उसमें से आप जो ना अपनी नीड के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेगोशिएशन भी है, फिक्स प्राइस नहीं होते हमारे, गुंजाइश वगैरह हो जाती है। अच्छा, और इसके अलावा जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत से जो हमारे दुकानदार हजरात जो है वो कुरम बुक जो ना वो सेल करते हैं ना, तो कुरम बुक जो ना वो लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप का अल्टरनेट कहा जा सकता है उसको, लेकिन लैपटॉप वो नहीं है, क्योंकि उसमें लिमिटेशंस होती हैं, स्टोरेज कम होती है। अब अगर कोई बाज़ औक़ात पिछली वीडियो पे मेरे किसी साहब ने कमेंट कर दिया, उन्होंने कहा जी नहीं इसमें तो जो ना हाई एंड के स्पेक्स भी आते हैं, लेकिन हाई एंड के स्पेक्स की जो रेट पे आप अगर कुरम बुक खरीद रहे हैं तो उसी 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 रेट पे जो आप अच्छा लैपटॉप क्यों नहीं खरीद रहे हैं। तो कुरम बुक जो है ना वो हल्के फुल्के, जैसे बच्चों ने यूट्यूब चला लिया या छोटा मोटा कोई काम एक्सेल का या गूगल शीट वगैरह पे आपने कर लिया या ऑनलाइन आपने जो ना सर्फिंग वगैरह कर ली, उसके लिए तो मैं मान सकता हूँ कि है बेस्ट है। लेकिन अगर उसमें आपने प्रॉपर तरीके से एक्सेल चलाना है, प्रॉपर तरीके से आपने इसके अंदर जो ना अपने सॉफ्टवेयर चलाने तो ना तो उसमें स्टोरेज भी नहीं होती, आपको फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो कुरम बुक अगर लें तो सोच समझ के लें। हम खुद भी सेल करते हैं कुरम बुक, लेकिन कुरम बुक जो है वो उसको कुरम बुक बोल के सेल करते हैं। कुरम बुक को कभी भी हम लैपटॉप बोल के सेल नहीं करते। अच्छा, और इसके अलावा ये कि एक जो और जो ना जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि हमारा जितना भी स्टॉक है इस वक्त अवेलेबल स्टॉक ना, जैसे राइट नाउ जो ना अगर मैं किसी चीज़ का रेट आपको बता रहा हूँ तो ये अभी के रेट हैं। तो अब हो सकता है कि ये वीडियो जो ना अब यूट्यूब पे, अब मेरे तो चैनल पे रहेगी ये वीडियो, अब कुछ साल चंद साल के बाद जो ना अगर कोई साहब इस वीडियो को देख रहा है तो वो अगर वो ये समझे कि भाई मैं इतना लैपटॉप महंगा दे रहा हूँ, तो ये आज के रेट हैं। यानी कि आज की जो डेट है हमारी, यानी कि मंथ में आपको पता है मई 2026 में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मई 2026 के हिसाब से ये रेट है। अब अगर 2 साल बाद अगर कोई साहब ये वीडियो देखे और वो कहे कि जी वो आपके तो रेट बहुत हाई है, तो वो उस वक्त के करंट रेट देखने के लिए फिर वही मैं आपको कहूँगा कि मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग या आपने जो ना मेरी जो वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करना होगा, तो वहाँ से आपको जो ना एक्चुअल रेट्स मिल जाएंगे आपको। अच्छा, आज की वीडियो हम अब शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो है वो एक एक करके जितने भी हमारे पास लैपटॉप्स अवेलेबल हैं उनके डिटेल आपको जो ना वो प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सब नमाजी बन जाएं, दीन सीखने का शौक आ जाए, कुरान की तिलावत जिक्र आम जिंदगियों में जुबानों पर आ जाए, सबके अखलाक अच्छे हो जाएं, माफ़ करना आ जाए, गुस्से को पीना आ जाए, किसी को हकीर ना समझें, सबके मामला साफ सुथरे हो जाएं। हाँ, एक हराम का लुकमा है, 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होंगी। तबलीग का मिजाज बनाएं। तबलीग में हाथी वालों से दोस्ती लगाई तो दरवाजे, बोलो भाई, दरवाजे बड़े। तबलीग का काम करना है तो दिल
दिल, हाँ, दाई की मिसाल साइल की तरह है। दाई की मिसाल क्या है? हाँ, मांगने वाला फिरता है फिरता है फिरता है, हाँ, कोई उससे कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, वो बर्दाश्त, वो किसी की बात का असर नहीं लेता, अपने काम से बाज नहीं आता है। हाँ, एक मांगने वाले को ना किसी ने बहुत डांटा, तू ढीठ है, तू कामचोर है, तू निकम्मा है, तू बेगैरत है, तू बेशर्म है, तू मांगने की आदत पड़ गई है, लत पड़ गई है, तू काम नहीं करता है। उसे खूब डांटा, वो सुनता रहा। जब डांटने वाला खामोश हो गया ना, तो ये मांगने वाला उसे कहता है, अब तो कुछ दे दे यार। क्या कह रहा है? अपने काम से बाज नहीं आए। बस तबलीग मेरे भाइयों, हाँ, उमूमी आवाम पर मेहनत, बेतलबों पे मेहनत, हाँ, एक एक की मिन्नत, खुशा भाई तौबा करो भाई, अल्लाह को राजी करो। तो नियत करो भाई, सबसे तौबा करवानी है इंशाअल्लाह, सबको नमाजी बनाना है इंशाअल्लाह। देखो इमाम साहब नमाजियों को नमाज पढ़ाना जिम्मे समझ रहे हैं, इसी तरह बेनमाजियों को नमाजी बनाना भी उनके जिम्मे है। तो नियत करें, सबको नमाजी बनाना है इंशाअल्लाह। जैसे आज तब नमाज खड़ी तो तवाफ बंद, अल्लाह करे ऐसी मेहनत हो जाए। नमाज खड़ी हो तो बाजार क्या हो जाए? नियत तो करे ना कि नमाज की फिजा बने, दीन सीखने की फिजा बने, कुरान की तिलावत की फिजा बने, रमजान में रोजे की फिजा बने। जैसे ही माल आया है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का शौक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।